हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। आप रो क्यों रहे हैं? हमने कोई चोरी नहीं की। मत छुओ मुझे तुमसे अपने आप से नफरत हो गई है। ये आप क्या कह रहे हैं? जी चाहता है मैं तुम्हारा गला काट दूं। पिताजी, भीख मांग रही थी भरे बाजार में, बीच सड़क पर भरे बाजार में। किसके लिए? ऐसा मत कहिए। मेरे लिए। अरे घोड़े क्यों दौड़ रहे हैं? क्या हुआ? कुछ बताते क्यों नहीं? माँ, इस पोटली में क्या होगा? देखती हूँ। अरे ये तो बहुत सारे गहने हैं। बहुत पैसों के होंगे ना माँ? हम साईं बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने हमारी मदद की है। आपको 200 रुपये चाहिए ना पिताजी? हमें हजारों रुपए के गहने मिले हैं। क्या हुआ? माँ, अब हम शिरडी नहीं जाएंगे, अब हम वापस घर जाएंगे। पहले पिताजी की आंखों का इलाज करवाएंगे और नहीं, फिर से पिताजी देख सकेंगे। ऐसा नहीं होगा। हम इन गहनों के पैसों से तुम्हारे पिताजी की आंखों का इलाज नहीं करवाएंगे। लेकिन क्यों माँ? क्योंकि ये चोरी का माल है। पता नहीं डाकुओं ने इन गहनों के लिए कितनी हत्याएं की होंगी। इसमें लोगों की बद्दुआएं मिली हैं जो हमें नहीं चाहिए। तुम्हारे पिताजी की आंखों का इलाज होगा राजेंद्र, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तुमने मेरी मन की बात कह दी मनीषा। ऐसे पैसों के इलाज से तो अच्छा है कि मैं अंधा ही रह जाऊं। हम गहने वापस लौटा देंगे। ऐसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। असत्य के मार्ग से कमाया हुआ पैसा किसी के काम का नहीं होता। असत्य के साथ साथ अविचार, अविवेक, अनाचार जैसे इंसान के शत्रु भी घर में दाखिल हो जाते हैं और घर वालों को अशांत कर देते हैं। जो इस बात को जानते हैं वो ऐसे पैसे से दूर रहते हैं, और जो सत्य की राह पर चलते हैं उनका विवेक हमेशा जागृत रहता है। पत्नी पति का और पति पत्नी का विवेक होता है।
जब पति पत्नी पूर्ण रूप से एक दूसरे से एक रूप हो जाते हैं, तब दोनों में कोई अंतर नहीं रहता। तो जिस्म एक जान हो जाते हैं। इसे ही भक्ति कहते हैं। भक्ति में भक्त मालिक से एक रूप हो जाता है, जैसे पति पत्नी, और तब मालिक की कृपा की वर्षा उन पर होती है। सबका मालिक एक। तुम लोग कहते हो कि तुम लोग चोर डाकू नहीं हो, तो फिर ये चोरी का माल तुम्हारे पास कैसे आया? साहब, 2 भील भाग रहे थे। उन्होंने ये पोटली हमारी ओर फेंकी और भाग गए। समझ गया। तुम भीलों के साथी हो? नहीं साहब, हम तो जानते ही नहीं कि वो कौन थे। अरे साहब, हम तो खुद ही ये पोटली पुलिस थाने में देने आ रहे थे। अच्छा, जिस रास्ते से तुम जा रहे थे वहां और कोई थाना नहीं था? ये थाना तो उल्टी तरफ है। साहब, हम इज्जतदार लोग हैं, भला हम चोरी क्यों करेंगे? फौजदार जी, मैंने इस औरत को भरे बाजार में भीख मांगते हुए देखा है। मुझे 200 रुपए दे दो, मुझे 200 रुपए दे दो। मुझे मेरे पति के इलाज के लिए 200 रुपए चाहिए। मुझे 200 रुपए दे दो। अच्छा, भीख मांग रही थी। इज्जतदार लोग भीख मांगते हैं क्यों? आवाज लगा रही थी, 200 रुपए दे दो, इसे इसके आदमी की आंखों का इलाज करवाना है। तुम लोगों ने भीलों के साथ मिलकर डाका डाला है। बंद कर दो इन्हें हवालात में। नहीं साहब, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। बंद कर दो, अंदर कुछ हमें नहीं सुनना है। बंद कर दो हवालात में। हमने कोई कसूर नहीं किया साहब। हमने कोई चोरी नहीं की है। देखिए, आप गलत कर रहे नहीं किया। हैं दरोगा साहब। साहब, हमने कोई डाका नहीं डाला। अरे साहब, देखिए, आप गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं आप। हम तो खुद ही ये पोटली थाने में लेकर आ रहे थे। देखिए दरोगा साहब, हमें छोड़ दीजिए। अब आप गलत कर रहे हैं, हमने कोई चोरी नहीं की, कोई डाका नहीं डाला। देखिए साहब, हम इज्जतदार लोग हैं। सच्चे इंसान को कई विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो अपने रास्ते से डगमगाता नहीं, वो मालिक की कृपा अवश्य पाता है। सोने को जब आग में डाला जाता है, तभी वो पहले से ज्यादा चमकता है। ऐसा लगता है जैसे उसका उद्धार हो गया है। यही सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले के साथ होता है। कठिनाइयों की आग में से निकल जाने के बाद वो ज्यादा मजबूत इरादे वाला बन जाता है। उसके बाद उसका हर कदम अपनी आत्मिक उन्नति और उद्धार की तरफ बढ़ता है। जो सच्चे होते हैं उनके कदम डगमगाते नहीं, और जिनके कदम डगमगाते हैं वो सच्चे नहीं होते, क्योंकि सच्चाई का रास्ता एक अग्निपथ है। सच्चाई एक व्रत है, एक तपस्या है। जो इस व्रत के साथ अग्निपथ पर चलते हुए अपनी तपस्या पूरी कर लेता है, उसे मालिक का साक्षात्कार होता है। सबका मालिक एक। आप रो क्यों रहे हैं? हमने कोई चोरी नहीं की। मत छुओ मुझे। मुझे तुमसे अपने आप से नफरत हो गई है। ये आप क्या कह रहे हैं? जी चाहता है मैं तुम्हारा गला काट दूं। पिताजी, भीख मांग रही थी भरे बाजार में, बीच सड़क पर
भरे बाजार में किसके लिए? ऐसा मत कहिए। मेरे लिए, मेरे आंखों के इलाज के लिए। इससे तो अच्छा था कि तुम मुझे जहर दे के मार देती। ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। अंधा होकर भी मैं अपने आप को अंधा नहीं समझता था, लेकिन तुमने भीख मांगकर मुझे ये एहसास दिला दिया कि मैं बेकार हूँ, लाचार हूँ, अंधा हूँ। भीख मांगकर अपाहिज बना दिया, ये एहसास दिला दिया कि मैं तुम पर बोझ हूँ। आप गलत सोच रहे हैं, मैं तो आपकी। ऐसी जिंदगी किस काम की जो अपनी पत्नी पर बोझ बन जाए। मैं जीना नहीं चाहता, ऐसा मैं मरना चाहता हूँ। इतना कुछ हुआ, फिर भी अहंकार का त्याग नहीं किया तुमने रामलाल। मुझे कहां ढूंढ रहे हो? मैं तुम्हारी आत्मा की आवाज हूं। बाबा, तुम्हारी आंखों के इलाज के लिए मनीषा ने लोगों से 200 रुपए मांगे और तुम्हारे अहंकार को ठेस पहुंच गई। किस लिए इतने क्रोधित हुए तुम? पत्नी ने भीख मांगी इसलिए? उसने अपना अहंकार त्याग कर अपने हाथ दूसरों के सामने फैलाए। किस लिए? तुम्हारे लिए। और तुम उसका गला घोटने चल दिए। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो गए तो उसने तुम्हारे लिए एक दरवाजा खोलने की निष्फल कोशिश की, अपने अभिमान की बलि देकर। जानते हो क्यों रामलाल? क्योंकि तुम्हारी पत्नी तुम्हें प्यार करती है। उसने अपने आप को तुम्हें समर्पित कर दिया है। उसके समर्पण ने भक्ति का रूप ले लिया है रामलाल, और तुम उसे ठोकर मारते हो। भगवान भी अपने भक्त का आदर करते हैं, और तुम अहंकार के अधीन होकर अपने भक्त की भक्ति का अपमान करते हो। अपनी पत्नी के समर्पण का उपहास करते हो रामलाल। तुम तो मनीषा की आंखों से दुनिया देखने वाले थे रामलाल, और यकायक मनीषा को ही दुनिया से हटाने पर उतर आए। त्याग दो ऐसे अहंकार को जो पति पत्नी के बीच, भगवान और भक्त के बीच दरार पैदा करता है। त्याग दो ऐसे अहंकार को जिसकी वजह से मन में अविवेक जागता है। माफी मांगो रामलाल। दिल से माफी मांगना पछतावे का लक्षण है। दिल साफ होने की निशानी है। माफी मांगने से तुम्हारा कद छोटा नहीं होगा, बल्कि ऊंचा हो जाएगा। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या हो गया है आपको? ऐसा मत कीजिए। पिताजी, ये क्या कर रहे हैं आप? अपने अपने इन हाथों को सजा दे रहा हूं जिन्होंने तेरी माँ का गला घोटने की कोशिश की। मैंने पाप किया है। आपने कोई पाप नहीं किया है। आपको मेरी कसम। मनीषा, मेरे कारण तुम लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं।
मैंने यदि बाबा की बात मान ली होती और उन कागजों पर दस्तखत ना किया होता तो आज राजेंद्र साइकिल सवार ही होती। हम खुशहाली की जिंदगी जी रहे होते। मनीषा, इस बदहाली की जिंदगी का जिम्मेदार मैं हूं। दरअसल गुस्सा तो मुझे अपने आप पर करना चाहिए था। मेरे कारण तुम्हें भीख मांगनी पड़ी मनीषा, भीख मांगनी पड़ी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं, माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। मैंने आपका दिल दुखाया है, आपने नहीं। मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। मेरी छोटी सी गलती से आपको गुनहगार न होते हुए भी हवालात में रहना पड़ा। वो डाका जिस भील ने अपने साथी के साथ डाला था उसे हमने पकड़ लिया है। आप लोग घर जा सकते हैं। फौजदार साहब, आपने तो अपनी छोटी सी गलती के लिए हमसे माफी मांग ली, लेकिन हमने हवालात में इतने दिन कैसे गुजारे हैं, सोचा है आपने? हमने उस गुनाह की सजा पाई है जो गुनाह हमने किया ही नहीं। राजेंद्र के पिताजी, जिन्होंने लोगों को आज तक सिर्फ दिया है, कभी उनसे कुछ लिया नहीं, आपने उन पर डकैती का इल्जाम लगा दिया। मनीषा, अब जाने भी दो। जो हुआ सो हुआ। हमारे साथ जो हुआ सो तो हुआ, लेकिन कभी किसी निर्दोष को इस तरह की सजा नहीं मिलनी चाहिए। क्यों फौजदार साहब? आप ठीक कह रही हैं। जहां तक हो सकेगा मेरे हाथों किसी निष्पाप के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। नमस्ते। ये ले, खा ले। मेरी बेटी जिंदा है। मेरी बेटी जिंदा है। ऐसे ही हंसती रही तो ये मर जाएगी। अरे इसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ, जल्दी करो। रुका, खाना, रुक जा, रुका, मैं लेके चलती हूँ। आजा, 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 आजा। माँ, बहुत भूख लगी है। माँ, खाने को चाहिए। हे भगवान, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। मैंने मेरी बेटी की हर इच्छा पूरी की है। आज मैं उसे पेट भर खाना भी नहीं खिला सकती। ऐसा क्यों भगवान? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों भगवान? ऐसा क्यों? जो दूसरों को दुख देकर उनकी पीड़ा में अपना सुख खोजता है, उसे कभी सुख नहीं मिलता है। मालिक ने दुनिया परिवर्तनशील बनाई है। यहां हर पल परिवर्तन होता है, हालात बदलते हैं, इंसान बदलता रहता है। बच्चे से जवान और जवान से बूढ़ा हो जाता है। सुख के बाद दुख
और दुख के बाद सुख। यही तो चक्र है मालिक का। सुख के दिनों में मालिक को भूल जाते हो और दुख के दिनों में मालिक की याद आती है। अपने दुखों की पीड़ा कम करनी है तो सुख या दुख, किसी भी परिस्थिति में मालिक को कभी मत भूलो। भाई साहब। क्या चाहिए? चाय चाहिए? हाँ। हाँ। और कुछ खाने को भी। अच्छा अच्छा, ये लो। लेकिन लेकिन क्या? मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? अरे मैंने दान धर्म के लिए दुकान नहीं खोली है। जाओ आगे जाओ। भाई साहब, मेरी बेटी कल से भूखी है, मेहरबानी करके कुछ तो। मेहरबानी तुम करो और जाओ यहाँ से। इस तरह भीख मांगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? हाथ पैर सलामत तो है ना? जाओ आगे जाओ, मेरी दुकान के सामने खड़ी मत रहो। जाओ। भाई साहब सुनिए तो। अरे बोला ना, जाओ। अरे चोर चोर पकड़ो, चोर 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 पकड़ो। कहाँ जा रही है? चोर चोरी करती है, हैं? अगली बार चोरी की ना तो खींच के दूंगा। नहीं, मैंने चोरी नहीं की। लगती तो किसी अच्छे घर की है। अच्छे घर की होती तो चोरी नहीं करती। मैंने चोरी नहीं की, मेरी बेटी भूखी है, उसको खाना चाहिए। मैंने चोरी नहीं की। लाओ तो लाओ। दिल तो चाहता है इसे पुलिस के हवाले कर दे। नहीं 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 नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मुझे पुलिस के हवाले चलो मत जाओ। करो। जाती है कि नहीं? माँ, जल्दी आओ। माँ, 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 भूख लगी है, जल्दी आओ। माँ, तुम आ गई? खाना कहाँ है माँ? खाना कहाँ है माँ? खाना कहाँ है? माँ, खाना कहाँ है? खाना कहाँ है? अरे कोई है, कोई है, कोई है। मेरी बच्ची को भीख दो, मुझे भीख दो, मुझे भीख दो। कोई खाना दे दो, मेरी बच्ची को बचा लो, मेरी बच्ची को बचा लो, मुझे खाना दो, मेरी बच्ची भूखी है। दो रोटी दे दो, अरे कुछ तो दो। माँ जी, माँ जी, मुझे खाना दो माँ जी, मेरी बच्ची मर रही है, वो मर जाएगी माँ जी, आपके पैर पड़ती हूँ माँ जी, मुझे कुछ तो दे दो। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे दाल चावल दो, दाल चावल खाना दो, खाना खाना दो, दो रोटी दो, चावल दो, रोटी दो, चावल दो। भैया,
भैया मुझे खाना दो, मेरी बेटी की जिंदगी बचा लो। अरे कुछ खाना, मेरी बेटी की जिंदगी बचा लो, बचा लो। अरे कुछ खाना दे दो, मेरी बेटी की जिंदगी। मेरी बच्ची मर जाएगी, खाना नहीं मिला तो मर जाएगी। कैसे बचाऊं भगवान, मेरी बच्ची, बेचारी। मेरी बच्ची को बचा, हे भगवान खाना दो। औरत इंसान की जिंदगी में कई रूपों में, कई रिश्तों में आती है। माँ, बहन, बेटी। लेकिन औरत का सबसे प्रभावशाली रूप है मां। पृथ्वी की सबसे सुंदर स्त्री है मां, करुणामयी, प्रेममयी, ममतामयी। कोई स्त्री संसार में है तो वो है मां। अपनी संतान के लिए जो जीती है वो है मां। मां में ही जीवन छिपा है, मां में ही ममता का सागर है, और मां में ही छिपा है ईश्वर। ईश्वर के इस दिव्य रूप को मेरा प्रणाम। बेटी, ये देख खाना मिला है। बेटी उठ जा, तुझे भूख लगी है ना, खाना खा ले। उठ ना, तू कुछ बोलती क्यों नहीं? उठ, ये ले खा, ये ले खाना। बेटी, क्या बात है बेटी, तू नाराज है ना मुझसे? हाँ, मैं जानती हूँ तू नाराज है। मेरी वजह से तेरी ये हालत हुई। मैं तो तुम्हारी भलाई करने में बुराई कर बैठी। अपराध तो मैंने किया है, सजा तुमको भुगतनी पड़ी। लेकिन आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। हाँ, नहीं करूंगी मैं। उठ जा मेरी बेटी, उठ जा बेटी, उठ ना, उठ। देख, हम सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे, श्याम सुंदर को ढूंढ निकालेंगे। हाँ, तेरे श्याम सुंदर को ढूंढ निकालेंगे। खा ले।
ऐसे ही हंसती रही तो ये मर जाएगी। अरे इसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ, जल्दी करो। रुका, खाना, रुक जा, रुका, मैं लेके चलती हूँ। आजा, 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 हाँ संभाल, आजा। दया कर मालिक, रहम कर मालिक। तेरी लीला मेरी समझ से परे है मालिक। तूने इंसान को मुस्कुराहट दी है, लेकिन मुस्कुराहट के साथ साथ उसमें छिपी हुई वेदना और दर्द भी दिया है। इंसान को शक्ति दी है तो लाचार भी तूने ही बनाया है। इंसान को पेट दिया है, लेकिन पेट के साथ साथ पेट में भूख नाम की ज्वालामुखी तेरी ही कृपा से पैदा होता है। तुम क्या चाहते हो मेरे मालिक? खुशी या गम, सुख या दुख, शांति या अशांति, तृप्ति या अतृप्ति? तुम्ही ने ये दुनिया बनाई है मेरे मालिक। तुम ही इस दुनिया को चला रहे हो। अब इस दुनिया का और इस दुनिया में बसने वाले सभी चराचरों का कल्याण तुम्ही को करना है मेरे मालिक, वरना ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी मालिक। रहम मालिक, मेरे मालिक, रहम रहम। तुम्ही ने ये दुनिया बनाई है मेरे मालिक। तुम्ही इस दुनिया को चला रहे हो। अब इस दुनिया का और इस दुनिया में बसने वाले सभी चराचरों का कल्याण तुम्ही को करना है मेरे मालिक, वरना ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी मालिक। रहम मालिक, मेरे मालिक, रहम रहम। प्रणाम साईनाथ। मालसापति, शिरडी वालों को बोल दो आज मैं सबके लिए खाना बनाने वाला हूं। हर किसी को खाना मिलेगा मालसापति। आज के दिन कोई भी भूखा प्यासा नहीं रहना चाहिए। आज के दिन कोई भी मां अपनी संतान की भूख मिटाने के लिए व्याकुल नहीं होनी चाहिए, लाचार नहीं होनी चाहिए। सबको बोल दो महालसापति,
कि आज मैं खाना बना रहा हूं और मैंने सबको खाने के लिए बुलाया है महासापति। जैसी आपकी आज्ञा साईनाथ। सबका मालिक एक। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज, परब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। माँ, माँ मेरा पेट भर गया है। ऐसा लग रहा है मैंने कोई मजेदार खाना खा लिया हो। हाँ, हाँ माँ, मेरा पेट भर गया। अरे कलमुही, गिरा दिया सारा नाश्ता। अब मैं प्रकाश के पिताजी को क्या खिलाऊंगी? हाँ, मेरा पैर फिसल गया भाभी जी। इससे पहले कि तेरा पैर टूट जाए, निकल जा मेरे घर से। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने तुझे नौकरानी रखा, मनहूस कहीं की। निकल जा मेरे घर से, निकल जा। माँ, क्या हुआ? नौकरी चली गई? मैंने भी मेरी नौकरी छोड़ दी बेटी। इतना अपमान बर्दाश्त नहीं होता। मैं जिस घर में नौकरी कर रही थी, वहां की मालकिन ने मुझे मारने के लिए हाथ उठाया था। और अरे कलमुही, गिरा दिया सारा नाश्ता। अब मैं प्रकाश के पिताजी को क्या खिलाऊंगी? मेरा पैर फिसल गया भाभी जी। क्या हुआ? कहीं तुम्हारे साथ भी तो कुछ ऐसा ही? माँ, मुझे तो लगता है इस सूर्यास्त की तरह हमारे सुखों का भी अस्त हो गया है। नहीं बेटा, नहीं, ऐसा मत बोलो। माँ, हमने बहुत बुरे काम किए हैं और शायद हमें इसी बात की सजा मिल रही है। श्याम सुंदर जी कहाँ हैं? इसका कोई अता पता नहीं। रामलाल भाई साहब, मनीषा भाभी, राजिंदर के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। मुझे तो लगता है हमारी जिंदगी में गमों का अंधेरा ढलकर कभी सुखों का सवेरा होगा ही नहीं।
नहीं जलेगी ये दिया सलाई। हम ठंडी से बचना चाहते हैं ना, हमें सुख चाहिए ना, लेकिन हमें सुख नहीं मिलेगा क्योंकि हमने कभी किसी को सुख ही नहीं दिया। भगवान के इंसाफ से हम बच नहीं सकते। माँ, हम इस ठंड से भी नहीं बच सकते। हमें कहीं ना कहीं आसरा ढूंढना होगा। जा निर्मला। माँ, जल्दी चलो, हमें इस घर के बाहर आसरा मिल गया है। बेटी, तूने ये जो गर्म कोट मुझ पर डाला ना, अब मुझे ठंड नहीं लग रही है। ये कोट, ये मैं नहीं लाई हूँ, दिखाओ। ये तो, सुनिए, आप ये कौन सा कोट पहन रहे हैं? अब ये वाला पहनिए ना, ये मैंने खास आपके लिए बनवाया है। इसका रंग मुझे बहुत पसंद है, ये पहनिए ना। माँ, ये तो वही कोट है जो मैंने श्याम सुंदर जी के लिए सिलाया था। दिखा, देखो। देखो माँ। अरे देख देख देख। कहाँ है दामाद जी? दामाद जी कहाँ है?